न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं लंबे समय तक ग्रीन जोन में बने रहने के बाद रेवाड़ी जिला में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 23 पहुंच गई है। ऐसे में 2 माह के लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा लिए गए अनलॉक के फैसले से जिला वासियों के लिए यह खतरा दिखाई देने लगा है कि अब रेवाड़ी भी कहीं दिल्ली या गुड़गांव न बन जाए। जी हाँ, सही सुना आपने, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह कहना है जिला स्वास्थ्य अधिकारियों का, जिन्होंने यह बड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में थे, लेकिन अब जब सब कुछ अनलॉक होने जा रहा है तो कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि वैसे तो कोरोना का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जिस व्यक्ति में लक्षण नहीं होते वह भी संक्रमित मिल रहे हैं। उनका कहना है कि अनलॉक होने के बाद बाजारों में हलचल बढ़ने से कोरोना के फैलाव का खतरा भी बढ़ सकता है, जिसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जहां तक रेवाड़ी का सवाल है तो जिला में अब तक 23 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अधिक सक्रिय हो गया है और कोरोना की रोकथाम के लिए सैंपल्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में जागरूकता ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि खुद जागरूक होने के साथ दूसरों को भी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करवाएं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ऐसा है, जैसे ही ये अनलॉक हो गया लोग आपस में मिलना शुरू होंगे। जब लॉकडाउन था तब तक ठीक था, लोग अपने अपने घरों में थे। ये एक दूसरे से टच से फैलता है, एक दूसरे के साथ बैठने से फैलता है। एक कुर्सी पर बैठ के चले गए, बस के अंदर बैठ के चले गए, बस में गद्दे ऊपर बैठ के चला गया, उसी स्थान पर को दूसरा आके बैठ के चला गया। सोशल डिस्टेंस तो ठीक है, हम रख रहे हैं, जो हमारे साथ है उससे तो रख रहे हैं। अब हमें नहीं पता हमारे से पहले जो आने वाला बंदा है वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, चला गया। जहां आप बैठे हो, कहीं भी आप जाते हो, बाजार में जाते हो, जो शहर में बाजार में आप जूतों से लेके आते हो, अपने साथ लेके आते हो, तो अब सारी जगह खुल जाएगा तो क्या पता कौन सा है। ये एसिम्प्टोमेटिक भी पॉजिटिव आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव मतलब जिसको कोई सिम्टम नहीं है, खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं है, नॉर्मल है बंदा, और उसका जब हम टेस्ट करते हैं पॉजिटिव निकला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक वाली चीज है, हम ये पहचान नहीं पाएंगे किसको है या किसको नहीं है। एकदम से पूरी जगह फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो हमें ये समझ में नहीं आएगी कि इसको रोके कैसे। सिर्फ अवेयरनेस ही बचाव है। सब लोगों को बता दो कि कोरोना में अपने घर से ना निकलो, जहां तक संभव हो सके अपने घर से बाहर ना आओ। कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो घर से बाहर आओ, बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो हॉस्पिटल में आओ, अदरवाइज हॉस्पिटल मत आओ। आपको दिक्कत है, परेशानी है, अपने फोन से डॉक्टर से कंसल्ट करो। यदि फिर भी जरूरत पड़ती है आओ, टेस्ट करवाने हैं, काम करवाना है, इलाज तो करवाना है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करो कि अपने घर से बाहर मत निकलो, जहां तक जरूरत हो बाजार के अंदर मत जाओ। एक बार जाओ, अपना सामान लेके आ जाओ, बार बार मत जाओ। ये बात शुरू से ही लॉकडाउन 1 से चल रही है कि आप कम से कम बाहर जाओ। अब भी यही है। अब अनलॉक होने के बाद ये ज्यादा फैलेगी, इसलिए जरूरत है कि लोग सारे अवेयर, जो जिस हिसाब से ये स्थिति चल रही है, जिस हिसाब से हम आगे आगे चल रहे हैं, हमारे केस बढ़ रहे हैं, हरियाणा में पूरा में बढ़ रहे हैं, हमारे गुरुग्राम में बहुत ज्यादा केस आते हैं, तो पर डे केस बढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में केस पर डे के पहले 5000 पर डे, फिर 6000 पर डे, अब 7000 पर डे। कल की खबर थी कि 7000 से अब हो गए पर डे 8000 पर डे। तो इस तरह से ये तो बढ़ ही रहे हैं। बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जनता अवेयर नहीं है। यदि इन चीजों से अवेयर हो जाएगी, सोशल डिस्टेंस रखे, घर से कम निकले और जरूरत पड़ने पर ही निकले, नहीं तो घर में ही रहे, तो काम चल जाएगा। मतलब यदि रेवाड़ी के अवेयरनेस आप बढ़ाओगे, अवेयरनेस हो जाएगी रेवाड़ी के अंदर, किसी को बढ़ना कम हो जाएगा। सिर्फ अवेयरनेस ही एक इलाज है इसका, और कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन ही इलाज है इसका, इलाज नहीं है। कोई अमेरिका में खूब बढ़ गए, इटली बढ़ गए, ब्राजील बढ़ गए, लॉकडाउन ही इलाज है। पर यह है कि सरकार की मजबूरी है कि इसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने खोला। चलो कोई बात नहीं, सरकार की जो कहती है सरकार के साथ है, सरकार ने अपने हिसाब से काम किया है। बट जो बंदे हैं, जो हमारे पर्सन जहाँ रेवाड़ी के रहने वाले नागरिक हैं, इनको सतर्क रहना चाहिए। जाएं, सामान लें, पर सामान लेने के बाद घर आते हाथ धोएं, चप्पल जूते एक साइड में उतारें, हाथ धोएं, अपने कपड़े को साबुन से धोएं, साबुन में अलग से रखें, अपने कपड़े बदलें, नहाएं। उस तरह से मतलब ये चीजें हैं, ये उनके अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए काम करना है। ताकि अनलॉक में जितना ये एक कोरोना एक ऐसी चीज है, जितना एक आदमी दूसरे आदमी से मिलेगा उतना ही ज्यादा खतरा है इसका। तो आगे भी बहुत बेहतर स्थिति होने वाली है। हो सकता है इसके अंदर हर जगह केस आ जाए। यदि किसी भी तरह से इसको बचा जा सकता है, सिर्फ अवेयरनेस ही है कि लोगों को अवेयर करके बचाओ, अदरवाइज नहीं बच सकती, अदरवाइज तो ये बढ़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए ज्यादा आगे कदम उठाए हैं कि हम इनकी सैंपलिंग ज्यादा करें। ज्यादा सैंपलिंग करने से हम ज्यादा देखते हैं, ज्यादा स्क्रीनिंग करेंगे। हमने अलग अलग जहां जहां ये केस निकले हैं कि कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, वहां स्क्रीनिंग के लिए हर कंटेनमेंट जोन में टीमें लगा रखी हैं। वो हर जगह जाते हैं। जहां भी किसी को फ्लू लाइक सिंड्रोम है या किसी को खांसी जुकाम बुखार को कोई सिम्टम आता है
तो उसको हमारे पास भेजते हैं आइसोलेशन वार्ड में, हमारे पास यहाँ टेस्ट करने के लिए। उसका हम कोविड का टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से यदि को पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टैक्ट जो भी होते हैं उनके पास जाके दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है। ये इसको रोकने के लिए कदम है कि जो भी कॉन्टैक्ट है उसको यदि कोई पॉजिटिव है, यदि कहीं भी कोई पॉजिटिव ऐसा निकलता है तो आगे ना फैलाए, इसके लिए हम उसके आगे टेस्ट करते हैं। आइसोलेशन वार्ड के लिए हम आइसोलेशन वार्ड को पहले भी सफाई करते रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो आदमी वहाँ रह रहे हैं, जो आइसोलेशन वार्ड है हमारे पास पहले वार्ड है, अलग से एक आइसोलेशन वार्ड की बात नहीं है, क्योंकि एक कमरा अलग से और एक उसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम हो, ऐसा नहीं। हमारे पास एक कमरे के अंदर एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बड़े कमरे के अंदर 4 बेड डाल रखे हैं। जो मेल वार्ड है उसमें बड़े कमरे में, उससे बड़ा हॉल कमरा है उसमें 6 बेड डाल रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए एक मीटर की साइज पे रखे हुए हूँ। तो उनके साथ जो अटैच लैट्रिन बाथरूम है, 3 कमरे हैं जिनमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है इनके साथ, और 2 कमरे ऐसे हैं जिनमें अटैच बाथरूम नहीं, अलग लैट्रिन। तो क्या ये काफी है जो आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बनाया हुआ है? ये जो हम तो सिर्फ कंटेनमेंट जोन से जो बंदे आते हैं उनको देखने के लिए जब तक उसकी रिपोर्ट आती है 1 या 2 दिन के लिए रखते हैं, ताकि ये मतलब इससे आगे ना फैला सके। इसको यदि हम जैसे पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ नहीं रखते उसको हम आगे मेडिकल कॉलेज में, नू में, झज्जर में वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो यार आइसोलेशन के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए पेशेंट रखते हैं, इस तरह से काम किया। टेस्ट फिर उसके बाद ये थी कि हम ओपीडी बेसिस पे करा रहे थे पहले टेस्टिंग। जो ओपीडी बेसिस पे टेस्टिंग है उसमें तो 100 हो जाते हैं, हमने पीछे कल भी 100 टेस्ट किए हैं। और ओपीडी बेसिस में ये है कि यदि हम कंटेनमेंट जोन से आते हैं, जितने ज़्यादा पेशेंट आते हैं जो हमें मिलते हैं उनको टेस्ट करवाते हैं। और जो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड में सुविधा है, जितने आदमी को हम भर्ती कर सकते हैं हम उनके टेस्ट करवा के भर्ती कर लेते हैं। बाकी के हम ओपीडी बेसिस पे करते हैं, जैसे कंटेनमेंट जोन में चले गए वहाँ पता लगा, मोबाइल टीम भेज के वहाँ कर लेते हैं, ताकि ये उनकी जाँच भी हो जाए और पता लग जाए कि कहीं आगे फैलाते हैं। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को